के दुश्मन प्यार भुला के ऊंच नीच है करते, उनकी खातिर प्रेम पुजारी दिल पे चोट है सहते। वो बातें थी और दिल की ढाल, बातें थी दिल की डाल, और सीधे रास्ते टेढ़ी चाल, सीधे रास्ते रास्ते टेढ़ी चाल, हे सीधे रास्ते। तुम्हारा जो भी काम होगा ना सरदर्द ही करवाएगा। ये एटम बम, अरे वो सचमुच एटम बम है, और मैं ब्लास्ट होते होते बच गया। एटम बम, अरे नर्सें होती हैं मरीजों की देखभाल करने, और तुम इस एटम बम को लाए हो मेरे शरीर के चीथड़े करने। एटम बम, एटम बम। भाई साहब मेरी बात तो सुनो, इतनी जल्दी उस लड़की के बारे में कोई गलत राय बनाने की जरूरत नहीं है। Believe me, she is genius। अब उसे थोड़ा सा वक्त दीजिए इस घर के माहौल को समझने का। वक्त? अरे मेरे सर में दर्द है और अब तक वो आई तक नहीं। अरे भाई साहब वो आती ही होगी। अब उसे मैं सरदर्द मुझे नहीं भाई साहब को है। शट अप, आप यहाँ बैठिए और आप 1 से 100 तक गिनती गिनिए, गिनिए गिनिए। गिनती? अरे बेटी हमने केजी में दाखिला कब से लिया? और ये सरदर्द मुझे है, इसे नहीं। ये बैग मेरे सर पर रखो। आपको सरदर्द किसके कारण हुआ? इनके कारण। हाँ। क्योंकि इन पर आपको गुस्सा है। बहुत। क्यों? गिनती शुरू कीजिए। गिनती? हाँ, 1 2 3 4 5। मगर बेटी ये तो इंटरनल प्रॉब्लम है ना। इंटरनल प्रॉब्लम नहीं, मैं इस प्रॉब्लम को छड़ से उखाड़ फेंकूंगी। इनको देखकर आपको गुस्सा आता है, और गुस्सा ही सरदर्द की जड़ है कि नहीं? देखा देखा, मैं ना कहता था भाई साहब, शी इज जीनियस। यू शट अप। अरे बेटी ये इस सरदर्द के लिए गिनती क्यों? आपने सुना नहीं? बड़े बूढ़े कहते हैं जब गुस्सा है तो 1 से 100 तक गिनती करनी चाहिए। गुस्सा खत्म, सरदर्द खत्म। गिनिए जोर से। तो 31 32 33 34 35। मगर बेटी नो मोर टॉकिंग। जब ट्रीटमेंट चल रही हो तो नो मोर टॉकिंग। और हाँ कुमार बाबू, कहिए मैं क्या करूं? आप इनकी गिनती सुनिए, कहीं रुकते तो नहीं या फिर गलत तो नहीं बोल रहे? मैं अभी आई। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं इन पर पूरी नजर रखूंगा। गिनिए गिनिए भाई साहब। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये तुमने उसे काम पर लगाया है या उसने तुम्हें लगाया? No talking। 51 52 53 54 55 60। भाई साहब आप 56 57 50 ये सब तो भूल गए। अरे अब गिनती भी तुमसे सीखनी पड़ेगी। देखिए तुम्हारा सब काम ऐसा उल्टा पुल्टा ही होता नहीं भाई साहब, अगर आप सही गिनती नहीं गिनेंगे तो मैं इसे क्या जवाब दूंगा? कार है तुम्हें? तुम तो नौकर के भी नौकर निकले। लानत है ऐसी गिनती पर। मैं नहीं गिनता भाई साहब। 73 74 75 76 77। मेरा सरदर्द खत्म हो गया, मैं चाहता हूँ। 74 75। ठीक है डॉक्टर बाबू, अब ये काढ़ा पी लीजिए। हैं? काढ़ा? अरे बेटी मेरे सर में दर्द था और गिनती पूरी कर ली मैंने। अब ये गले में दर्द कहाँ से शुरू हुआ? तो ये काढ़ा। मैंने सुना है गुस्से में आदमी तू में बहुत करता है, इसलिए गले
कर जाते हैं। पीजिए। अरे ये तो कड़वा है और नमकीन भी है। मुझे पता है, शक्कर नहीं मिली इसलिए मैं इसमें नमक डालकर लाई। हाय हाय मोही, जीजा जी को क्या पिला रही हो? काढ़ा। ओह जीजा जी, व्हाट अ वंडरफुल ड्रिंक। एक दिन मेरा भी गला खराब हो गया था। मेरे एक टू क्लोज फ्रेंड ने मुझे काढ़ा पीने की सलाह दी। यार मैंने काढ़ा क्या पिया, वो मेरा गला खुल गया और मैं गाने लगा। तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम पियो। इस वक्त मुझे गाना थोड़ी गाना है। आप पीजिए और जब आपका गला खुल जाए ना तो आप मेरे लिए गाइएगा, मादा लाडला बिगड़ गया, मादा लाडला बिगड़ गया। Shut up! आप काढ़ा पीजिए और सो जाइए। अब सो जाओ? अरे अभी शाम भी नहीं हुई और सो जाओ? मुझे पता है, मगर मुझे नींद आ रही है और मैं नहीं चाहती कि आप बार बार मुझे आवाज देकर जगाएं। हाय हाय जीजा जी, लगता है आपकी सेवा करते करते ये बेचारी थक गई है। यू गो एंड टेक अ नैप एंड कंसीडर मी योर असिस्टेंट। जीजा जी काढ़ा पीजिए, काढ़ा पीजिए। तुम्हें अच्छा लगता है ना? Oh no जीजा जी, तुम क्यों? it's not for me, it's cheating जीजा जी। हाय हाय, it's cheating जीजा जी, it's cheating। मान गए, तुमने डैड को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में ऐसा फंसा लिया है कि वो तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकते। ओह, क्यों? जलन हो रही है? जलन तो नहीं, बट आई थिंक कि क्रेडिट तो मुझे ही मिलना चाहिए कि मैंने तुझे पटाया। She, what a cheap language. Come on, Shailesh, she ran. No. हेलो शैलेश भैया। तुम फिर आगे दिमाग खाने? नहीं, वो मैं कैसे खा सकता हूँ? मम्मी कहती है कि सड़ी गली चीजें खाने से पेट में दर्द होता है। याद रहिए। बड़ा समझदार लड़का है। शट अप। अब बोल क्यों आया? ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? हाँ, मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। पूछो क्या पूछना है? आपसे? क्यों? मुझसे क्यों नहीं? तुम चुप रहो। मुझसे पूछ क्या पूछना है? शैलेश भैया, लड़की कैसे पटाते हैं? अब तुम इसे जवाब दो, पागल है। ठीक है। एक चंपक, मैंने सब सुन लिया। देखो, छोटे बच्चे शादी और गर्लफ्रेंड की बात नहीं करते, समझे? तो क्या कुमार बाबू भी बच्चे हैं? उनकी भी तो अभी तक शादी नहीं हुई। गेट आउट। और सुन, बड़ों के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। जा वरना मारूंगा। जाता हूँ, मगर ये राज ना मुझको बताओ। ये राज मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। तुमने लड़की पटाई है या लड़की ने मुझे पटाया? शहर के बच्चे। तुम्हारा पॉकेट कर गया। मैं पापा को बुलाऊंगी। बुला। ये कैसे है पूछने का तरीका है? अंकल, आपकी तबीयत अब कैसी है? अब तो अच्छी है। कुछ देर पहले तक तो काफी ठीक था। तू डैड, आप तो बिल्कुल ठीक थे। लगता है अंकल को उल्टी का ख्याल हो रहा है। कुछ गलत खा लिया होगा आपने। अरे गलत खाया नहीं बेटी, गलत पी लिया है। क्या मतलब? मतलब वो तुम्हारी नर्स है ना? अंकल, आपकी? हाँ, सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी। पता नहीं क्या क्या बर्ताव करती है हम सबसे। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा। अब नर्स है, लेकिन समझो तुम्हें खांसी होगी ना तो वो गोली मीना बिटिया को देगी, और अगर मीना बिटिया के पैरों में दर्द हुआ तो वो राम भरोसे को अपने पैरों पे मालिश करने को कहेगी। अब समझो गरम तेल से मालिश करने को कहा तो बेचारे राम भरोसे का क्या होगा? अंकल, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमें अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं खुद कंफ्यूज हूँ बेटी। मेरी खुद की डॉक्टरी अब मेरे दिमाग के बाहर जा रही है। वैसे मुझे लगता है ये लड़की क्वालिफाइड नर्स तो क्या, अनक्वालिफाइड नर्स भी नहीं है। क्या मतलब? अरे मतलब ये लड़की नर्स है ही नहीं। मगर अंकल,
मुझे ना इसके चाल ढाल और पहनावे से पहले ही लग रहा था ये ना कोई नर्स वर्स नहीं है। नर्स नहीं, कुमार अंकल ऐसी वैसी लड़की को नर्स बनाकर नहीं ला सकते। बेटे, तुम्हारे कुमार अंकल कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे याद है बचपन में एक बार उसने जीत पकड़ ली कि घर में कुत्ता लाएंगे। माता जी ने बहुत समझाया कि बेटे घर में कुत्ता नहीं रखेंगे, पर वो माना ही नहीं और एक दिन बिल्ली उठा के ले आया। बिल्ली? मगर उन्हें तो कुत्ता चाहिए था। अरे बाद में पता चला कि वो खुद कुत्ते से तो डरता है, तो सारे दिन बिल्ली के पीछे पीछे रहता और कहता टॉमी बाव बाव, टॉमी बाव बाव, टॉमी बाव बाव। एक दिन यूं हुआ कि बिल्ली म्याऊ म्याऊ करना भूल गई और भाव भाव करने लगी। मगर डैड, कुमार अंकल ऐसी वैसी लड़की को नौकरानी बनाकर नहीं ला सकते। और वैसे भी अगर आपको पसंद नहीं तो आप उसे निकाल के दे। अरे नहीं, इससे कुमार अंकल बुरा मान जाएंगे और क्या पता उन्हें भी धोखा हो गया हो। वैसे अंकल, हम एक काम कर सकते हैं, क्यों ना स्नेहा को घर का कामकाज सिखा दे। इससे वो घर भी संभाल लेगी, आपकी भी देखभाल कर लेगी। भाई अब तुम दोनों को जो अच्छा लगे वो करो, मुझे थोड़ा आराम करने दो। तुम क्या सोच रहे हो? मीना, तुम्हें अगर उसे नौकरानी बनाकर रखना हो तो रख लो, बट रियली थिंक अगेन। यू विल रियली हैव टू वर्क टू हार्ड ऑन हर। तुम्हें उसे काफी मेहनत करनी पड़ेगी। कम ऑन शैलेश, वो तो मुझ पर छोड़ दो। वैसे भी आगे चल के उसे मेरी ही मदद करनी है, so you leave that to me. As you wish. All right. All the best. हाँ। अरे तुम ही हो ना शैलेश की गर्लफ्रेंड? हाँ, पर आप कौन हैं और आपको कैसे पता लगा? ओले, जब मैं इधर की बात उधर कर सकती हूँ तो क्या दूसरे लोग इधर की बात इधर नहीं कर सकते? ओके, आपको किसी से मिलना है? ये लो, मेरे पास किसी से मिलने का टाइम ही किधर है? अब देखना, मैं माला के घर गई थी, पूरा 1 घंटा बैठी थी, मगर मेरे पास टाइम ही किधर था और मैं जल्दी जल्दी वहां से यहाँ आ गई। आपको अगर कुछ काम ना हो तो मैं चलूं? हाँ, तुम जाओ, मैं यहीं बैठती हूँ। आप बैठेंगी? हाँ, तुम मेरी चिंता मत करो। ये मुआराम भरोसे छुट्टी पर गया है क्या आज फिर? नहीं, देखती हूँ। आउच! ये क्या मेम साहब, देख कर चलो ना। सॉरी, लगता है नींद से उठकर आई हो। नींद से उठकर आई हूँ। तुमको क्या लगा नींद में चल कर आई हूँ? हाय हाय, मुँह चंपक ने ये नहीं बताया शैलेश की दो गर्लफ्रेंड है। क्या गर्लफ्रेंड? आंटी, ये अंकल की नर्स है। नर्स? क्या सच्ची की नर्स है? लगता है डॉक्टर बाबू ने इसको नींद की गोलियां दी है भाई। किसने किसको नींद की गोलियां दी है? स्नेहा, वो हमारी पड़ोसन है। पड़ोसन मैं नहीं जानती। हाँ, अरे देखो तो इस रत्ती भर छोकरी का नखरा। बड़ों की इज्जत ना करे भाई, ना सही, कम से कम बड़ों की इज्जत करना तो सीख, वरना क्या कर लोगी? हाँ, मैं तुझे छोटा समझ के माफ कर दूंगी। वैसे भी झगड़े में क्या रखा है, और सिंधी वैसे भी झगड़े में विश्वास नहीं रखता। अब तुम ये बताओ, तुम दोनों मेरे घर चलकर चाय पियोगी या हम लोग यहीं बैठकर चाय पिए? ये अच्छा है, अब आप ही के घर चलकर चाय पीते हैं, क्यों स्नेहा? हाँ, मार पवेश, ये तो सच्ची मुच्ची भाई हल ना। अरे इतनी तकलीफ क्यों करती हो? क्या मतलब? अभी तो आपने कहा जबान फिसल गई।
और वैसे भी ना मेरा घर बहुत दूर है, इतनी दूर चलने से अच्छा है हम तीनों बहनें यहीं बैठ के चाय पीते हैं। भाई आपको यहाँ चाय पीनी है ना? हाँ ठीक है, कल आइएगा। ठीक है, कम से कम कल आने का प्रॉमिस तो किया। मैं कल पक्का आऊंगी। वैसे स्नेहा, तुम्हें उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे भाई, आखिर वो हमारी पड़ोसन है। पड़ोसन ही है, और कुछ तो नहीं। स्नेहा, तुम बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? क्या? क्या तुम वाकई नर्स हो? हाँ, यस। क्यों? अरे नहीं, ऐसे ही पूछ लिया था। अच्छा बताओ, तुम डॉक्टर अंकल को सही दवाइयाँ तो दे रही हो ना? दवा हाँ, क्यों? ओफो, अभी तो बताया, ऐसे ही पूछ लिया था। नहीं, एक्चुअली वो क्या है ना, डॉक्टर अंकल उस दिन बता रहे थे कि तुमने उनसे 1 से 100 तक गिनती करने को कहा था। वो तो मुझे पिताजी ने सिखाया था। ओके, तो ये बताओ तुम पढ़ी कहाँ तक हो? वो ज्यादा नहीं, मैं गरीब हूँ ना। ओके, अब सुनो, प्लीज ये ड्रेस चेंज कर लो। मैं तुम्हें अभी अच्छी सी ड्रेस लाकर देती हूँ। ओके, यहीं रुकना, अच्छी सी ड्रेस दूंगी। कुछ कहा तुमने? मैं गरीब हूँ ना। ओके, किसी दिन ये गोलियां तुझे दूंगी। अरे मैं चलूं, डॉक्टर को डोज देने का वक्त हो गया है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो भाई साहब के पास होना चाहिए, आखिर तुम उनकी नर्स हो। नर्स हूँ कुमार बाबू, कोई झोंक नहीं कि उनके साथ चिपकी रहो। पता नहीं भूपेंद्र ने तुम्हें यहाँ कैसे भेज दिया। तुम्हें देखकर किसी को भी शक हो सकता है कि तुम नर्स नहीं हो। किसी को क्या, सभी को मुझ पर शक है कि मैं नर्स नहीं हूँ। हाँ? तो फिर तुम यहाँ कैसे रह सकती हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं गरीब हूँ ना। वो सब ठीक है, मगर मेरा काम हो जाना चाहिए, समझी? वही तो करने जा रही हूँ। अरे तुम इसे छुपा के रखो। और ये है ना, ये तुम्हारा हुलिया बदल डालो, और तो और बात करने का तरीका भी, समझी? जी। देखो, अगर शैलेश को मीना से शादी करने से रोकना है तो तुम्हें मीना से भी अच्छा बनकर दिखाना होगा। ठीक है, मैं अच्छी बनूंगी। तो फिर पहले से ही बनती है, अच्छी बनूंगी। लेकिन ये गोलियां तुझे दूंगी। मैं गरीब हूँ ना। ताली में बड़ी अच्छी बजा लेती है। जरा मेरा दिल चूर चूर हो गया। ये चूर चूर क्या होता है? चूर चूर यानी कि my heart broke into 1000 pieces री। ये बता, ये तूने ताली बजानी कहाँ से सीखी? देखिए प्रेम बाबू, मेरे यहाँ की दाल नहीं गलने वाली। जाइए कहीं और निशाना लगाइए। हाय हाय मुई, ताली तो बड़ी प्यारी बजा लेती है। बता कहाँ से सीखी? From where did you learn this? बताओ। Of course, tell me. डॉक्टर बाबू। हाय हाय कहीं। क्या बात है? और तुम यहाँ क्या कर रही हो?
मेरी दवाई कहाँ है? दवा दवा वो यहाँ है। यहाँ कहाँ? यहाँ यहाँ आई मीन घर में। कमाल है। अरे भाई, लोग अपनी दवाई पड़ोसियों के घर में भी रखते हैं क्या? जाओ और मेरी दवाई ले आओ। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। ये तबीयत को क्या होता जा रहा है? ऐसा ना हो कि शैलेश की शादी देखने से पहले ही मैं... खैर, अब तो मुझे शैलेश के नाम वसीयत कर ही लेनी चाहिए। अरे मगर मैंने तो कुमार को बताया था एक वकील लाने के लिए। कुमार, अरे भाई कुमार। क्या हुआ डैड? तुम कुमार हो? नहीं, बट आप इस तरह चिल्ला रहे थे तो मुझे लगा कि मैं मर रहा हूं। क्यों? अरे बेटे, वैसे भी मरते वक्त लोग भगवान को याद करते हैं। कौन बेवकूफ होगा जो इस कुमार को याद करेगा? डैड, लगता है कि आप कुमार अंकल से काफी नाराज हैं। नाराज? अरे उसे मैंने एक वकील लाने के लिए कहा था। इतनी सी बात? मैं वकील को बुला देता हूँ, उसमें क्या है? बेटे, बात इतनी सी नहीं है। ये जिस प्रकार की लड़की को वो घर में लाया है, ऐसी नर्स मैंने पहले कभी नहीं देखी। तो आप देख लीजिए। अरे मेरे नादान बालक, जिंदगी में यमदूत को देखने का मौका भी मिलता है, मगर कौन बेवकूफ होगा जो यमदूत देखना पसंद करेगा? यार, अगर आपको वो पसंद नहीं तो आप उसे नौकरानी का काम क्यों नहीं दे देते? वैसे इस घर में एक नौकरानी की जरूरत तो है। तो थैंक यू सरकार, थैंक यू। ये क्या बकवास है? तुम अपना काम करो। ये क्या छोटे सरकार, आप तो बस मुझे डांटते ही रहते हैं, और एक बड़े सरकार है, मेरा कितना ख्याल रखते हैं, बिल्कुल बेटे की तरह। ओह बेटा। हाँ सरकार, अभी अभी आप एक नौकरानी की बात कर रहे थे। ये लीजिए डॉक्टर बाबू, आपकी दवा। ये तुम बत्ती से निकाल कर क्या हंस रहे हो? छोटे सरकार, वैसे डॉक्टर बाबू दूसरों को दवा देते हैं, और यहाँ पर तो कोई डॉक्टर को दवा दे रहा है। ओफो, तुम जाओ, जाकर उस दीवार को साफ करो। जाओ जाओ। अभी करता हूँ, अभी करता हूँ। सरकार, कचरा तो है ही नहीं, जरा भी। बेवकूफ, कचरा होगा ना तो तुम 2 मिनट में वापस आ जाओगे। अरे जाकर वहीं खड़े रहो, शायद कचरा आ जाए। जाओ। स्नेहा बेटी, जरा यहाँ आना। ये लीजिए आपकी दवा। इसमें क्या है? दवा? तुम तो दवा ही दोगी, मगर मैंने पूछा कौन सी दवा? ये दिमाग को आराम देने की दवा है। डॉक्टर बाबू दिमागी थकावट के कारण ही परेशान रहते हैं। क्यों डॉक्टर बाबू? वो तो सब ठीक है, मगर एक बात बताओ, तुम इससे पहले क्या काम करती थी? इससे पहले हाँ, इससे पहले की मैं नर्स थी। अच्छा, और उससे पहले? उससे भी पहले नर्स थी, और उससे भी पहले नर्स। मैं पैदा ही नर्स हुई थी। तो तुम पैदा होते ही नर्स बन गई? वो मैं गरीब हूँ ना, I mean, मेरी माँ भी नर्स थी। वो तो सब ठीक है बेटी, मगर ये तुम्हारे पहनावे से और चाल चलन से तो नहीं लगता कि तुम एक नर्स हो। मैं गरीब हूँ ना। शट अप! अगर कुमार अंकल तुझे यहाँ नहीं लाए होते तो मैं तुझे डैड को दवा तो क्या, पानी भी पिलाने नहीं देता। पता नहीं क्या क्या कहती रहती हूँ उन्हें। अच्छा, मैं चलती हूँ। रुको एक मिनट। चलो एक बात बताओ, क्या तुम ये घर का कामकाज कर सकती हो? घर का कामकाज? हाँ हाँ, कूड़ा करकट साफ करना, फटका लगाना, और तो और कपड़े धोना, सब आता है। और साला
अपन को जो काम बोलेगा अपन करेगा। मैं जाऊं? हुजूर, अब तुझे क्या हो गया बजर भट्टू? क्यों कछुए की तरह लाते हो बीच में गर्दन? हुजूर, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। आप ये नौकरानी मेरे लिए ला रहे हो या फिर ये मेरी जगह ला रहे हो? स्नेहा, ये दवाई दिमाग के आराम के लिए है ना? हाँ। तो इसे दो। दो। इसका दिमाग काम नहीं कर रहा, अभी कहा उसने। दो। मगर ये तो डॉक्टर कौन है? अगर डैड ने कहा कि दवा दो तो दो। अरे कुमार, तुम कहाँ चल दिए? आओ अंदर आओ। वो भाई साहब, आपका दवाई पीने का वक्त होगा, इसलिए मैं जा रहा। अरे भाई, दवाई पीने का वक्त हुआ है, मेरे नहाने का वक्त नहीं कि तुम मुझे देख भी नहीं सकते। ये लो। मगर भाई साहब, ये दवाई तो आपके लिए है। अंकल, ये दवा दिमाग को ठीक करने की है और इस गधे का दिमाग पहले से ही खराब है, इसीलिए डैड ने इसे दवा पीने को कहा है। ठहरो, अब ये दवाई शैलेश को दो। हाँ? पियो, तुम पियो। Why me, Dad? मैं क्यों? अरे भाई पियो, इसमें कोई जहर नहीं है कि इतना डर रहे हो। क्यों स्नेहा? मैंने पूछा, इसमें जहर तो नहीं है ना? सुन नहीं रही हो? भाई साहब कुछ पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं, इसमें जहर तो नहीं? आपको पता है, आप ही बताइए। शैलेश, ये दवाई अब इसे दे दो। इसे पता नहीं इसमें क्या है। लो। नहीं, इसे पता है इसमें क्या है। इसे पता है ना स्नेहा? और तुम्हें पता है इसमें क्या है? जी हाँ। जी नहीं। कुमार, मैंने तुम्हें एक वकील लाने के लिए कहा था। भूल गया, मेरा दिमाग खराब हो गया है। शाबाश। स्नेहा, अब ये दवा कुमार को दो। लो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, पियो इसे, पियो। मगर मैं ये दवा नहीं पीऊंगा। हाय हाय, तुम दवा क्यों नहीं पियोगे? और सुना नहीं, दवा दारू, दवा को दारू समझकर पी लो घटाक से। हाँ, बोलो, ये दवाई दारू होती है, घटाक से पीनी होती है। बिल्कुल एक ही झटके में। तो फिर तुम ही पी लो। भरोसे गो बैक। तुम नहीं, इसे तुम साफ करोगी। मैं? ये क्या हुआ? ग्लास गिर गया। तो राम भरोसे कहाँ है? वो अंदर है। तुमसे शैलेश नहीं कहा होगा ये काम करने को? क्यों? जी, जब कुमार बाबू ने नर्स वाली बात की थी, तब लगा कि डॉक्टर बाबू को सिर्फ दवा ही तो पिलानी है, और वो तो मैं कर ही रही हूँ। स्नेहा, सिर्फ दवा पिलाने से कोई प्रोफेशनल नर्स नहीं बन जाता। उसके लिए तो चाल चलन, अच्छे कपड़े बहुत जरूरी होते हैं, कुछ समझी? और मैं पता है तू गरीब है। नहीं मेम साहब, मैं कह रही थी कि मैं बोल भी सकती हूँ। दवाई पी ले साले, दवाई पी। अबे नहीं पिएगा तो खोसू तेरे मुंह में। और मैं चल भी सकती हूँ, देखिए मैं चल भी सकती हूँ। और कपड़े तो मैंने पहन ही रखे हैं, अब और क्या चाहिए? स्नेहा, अच्छे कपड़े पहनने और अच्छी तरह से बात करने से मेरा मतलब था कि प्यार से बात करो। मैं बताती हूँ, यहाँ जैसे कि
गुड मॉर्निंग अंकल, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग अंकल, कैसे हैं आप? What? मैं तुम्हें अंकल नजर आता हूँ? नहीं नहीं नहीं, स्नेहा, इनके बराबर वालों को गुड मॉर्निंग ब्रदर कहते हैं। गुड मॉर्निंग ब्रदर। अरे क्यों रो रहे हो? आप दोनों के कहने पर मैंने आधी लड़कियों को पहनवाना शुरू किया और आपकी ये आधी लड़कियां मुझे भाई कहकर बुला रही हैं। अब मैं शादी किससे करूंगा? अरे 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 अरे, चंपक, रो मत रो मत। देखो, तुम चिंता मत करो, भाई अब एक लड़की तो तुमसे शादी कर ही लेगी। सच? हाँ। अबे ओए, आंखें सेकिए तो यहाँ से, वहां नहीं, समझे? तो क्या ये आग है? आग? आग नहीं, भट्टी। भट्टी कहो, भट्टी, झूठ की भट्टी। इसमें से कभी नर्स निकलती है तो कभी नौकरानी, कभी नौकरानी तो कभी नर्स। शैलेश, क्यों किसी का दिल दुखाते हो? वाह, इसके करने पर तुम्हें गुस्सा नहीं आता, मेरे करने पर तुम्हें प्रॉब्लम है। शैलेश भैया, मैंने आंखें सेक ली, अब क्या करूं? अब जहन्नुम में जा। अरे, सुनो तो। स्नेहा, इसकी बातों का बुरा मत मानना। अरे हाँ, मैं तुम्हें अभी वो ड्रेस ला कर देती हूँ, ठीक है? वेट हियर, वेट हियर। ये जानूम कहाँ है? जाकर अपने बाप से पूछ, जाता है या मारूं? मेरा बाप तो मुझे कुछ नहीं बताता। जब भी उससे कुछ पूछता हूँ तो कहता है गो टू हेल, गो टू हेल, और मैं इधर आ जाता हूँ। चल भाग यहाँ से, जाओ। शैलेश बाबू, अच्छा हुआ आपने मेरी बेइज्जती की। अब मैं आसानी के साथ अपना काम कर सकूंगी। किससे बातें कर रही हो? यहाँ तो कोई नहीं। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। भूपेंद्र को किसी की सलाह की जरूरत नहीं, वो सिर्फ हुक्म देना जानता है, समझी? तो काम कैसे चल रहा है? सब ठीक चल रहा है। मैं डॉक्टर बाबू को बराबर गोलियां दे रही हूँ। गोलियां? ऐसी गोलियां? छोटी छोटी, सफेद सफेद। बकवास बंद करो। मैंने तुम्हें यहाँ शैलेश बाबू के लिए भेजा था, ना कि डॉक्टर बाबू को गोलियां देने के लिए। इसका मतलब है कुमार ने अपना इरादा बदल दिया है। भूपेंद्र से धोखा। मैं किसी भी हालत में खून खराबा नहीं करना चाहता, और ये भी नहीं चाहता कि कोई कहे कुछ और करे कुछ और। जाओ, जाकर कुमार बाबू को बुला कर लाओ। आपने मुझे यहाँ नर्स बनाकर भेजा, तो मैं नर्स का ही काम करूंगी ना। और प्लान के मुताबिक शैलेश बाबू वाली बात भूल गई? वह काम तो मैं अब शुरू करूंगी। आप चिंता ना करें, मैं शैलेश बाबू पर ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि शैलेश सोचता रह जाएगा कि मीना को कहाँ देखा था। शाबाश, जाओ जाकर कुमार बाबू को बुला कर लाओ। और ठीक सुनो, है। जरा वो गोलियां तो लेके आना। देखो तो सही ये कौन सी गोलियां हैं जो तुम डॉक्टर बाबू को दे रही हो। मैं अभी लाई। तुम अचानक स्नेहा को देखने चला आया। कहो, छोकरी कैसी है? बिल्कुल जाहिल और गवार, न बात करने का ढंग और न ही कपड़ा पहनने का। कुमार बाबू, पढ़ी लिखी लड़कियां सर पे चढ़ के बोलती हैं,
अरे मगर इसे देखकर तो सबको शक हो गया था कि ये नर्स नहीं है। काफी मुश्किल से मैंने इस सिचुएशन को संभाला था। कुमार बाबू, जहां लाखों करोड़ों के सौदे की बात चल रही हो, वहां मुश्किलें तो उठाने पड़ेगी। वैसे हमने तय किया था कि कोई खून खराबा नहीं होने देंगे। ऑफ कोर्स, आई नो दैट। तो फिर ये कैसी गोलियां हैं जो स्नेहा डॉक्टर बाबू को दे रही है? ये लीजिए। कुमार बाबू, ये कैसी गोलियां हैं? गोलियां डॉक्टर बाबू की, मतलब वो जो हर वक्त लिया करते हैं। जब एक छोटी सी बात कहने में इतनी बड़ी हिचकिचाहट हो रही हो तो समझो मामला गड़बड़ है। सच सच बताइए, वरना समझो ये ऑपरेशन कैंसिल। नहीं भूपेंद्र, देखो बात को इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, आज से तुम ये गोलियां डॉक्टर बाबू को नहीं दोगी। तो फिर किसको दूं? इनको I mean, जाओ और इन्हें जाकर कहीं फेंक दो। ठीक है। ठहरो भूपेंद्र, तुम बात को समझ नहीं रहे हो। ये लड़की का हुलिया देखकर शैलेश इस पर मरेगा और शादी करेगा। इम्पॉसिबल। इसीलिए मैं गोलियां इस्तेमाल करता हूं। इससे हार्ट वीक होता है और फिर कभी भी इससे किसी को किसी पर शक भी नहीं होगा। It's like a slow poison. कुमार बाबू, सब्र से काम लो और इससे अपना काम करने दो। मगर मैं इस गवार लड़की पर डिपेंड नहीं कर सकता। कुमार बाबू, अगर मैंने शैलेश बाबू को अपनी उंगलियों पर नहीं नचाया तो मेरा नाम कविता नहीं। कविता? तुम्हारा नाम तो स्नेहा है। हाँ, स्नेहा, कविता नहीं। अरे भूपेंद्र, अभी तो बात को समझो। ये पागल और गंवार लड़की अपना काम नहीं कर पाई तो कम से कम ये गोलियां तो अपना काम करेगी। हाँ, क्यों नहीं। और अगर इन्वेस्टिगेशन हुई तो शक सीधा स्नेहा पर जाएगा। आखिर वही तो एक अजनबी है इस घर में। क्यों भूपेंद्र, जहां लाखों और करोड़ों की बातें चलती हो, वहां ऐसी 2 टके की छोकरी के बारे में इतना नहीं सोचते। शट अप! I'm sorry. जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। तो ठीक है, आज से ये गोलियां बंद, समझे? मैं चलता हूं। ये गोलियां मैं भी तो दे सकता था। ये गोलियां मैं भी तो दे सकता था। ये 2 टके की छोकरी के लिए आज मुझे इतना कुछ सुनना पड़ा। शिट। नमस्ते कुमार बाबू। तुम I mean, आपको डॉक्टर साहब का काम होगा। आप यहां ठहरिए, मैं अभी उन्हें भेजता हूं। अरे मैं तो सर दर्द की गोलियां लेने आई थी। अच्छा हुआ आपने ही दे दी। ये सर दर्द की गोलियां नहीं है। सर दर्द की गोलियां नहीं है? तो कौन से दर्द की गोलियां हैं? अरे ये पेट
पेट दर्द, आई मीन बदन के दर्द की गोलियां हैं। क्या बदन में सर नहीं होता? अरे आपको सर दर्द की गोलियां चाहिए ना, मैं आपको इससे भी बढ़िया गोलियां दूंगा। ये मुझे दे दो ना। अरे आपकी तबीयत तो ठीक है ना, कहीं बुखार बुखार तो नहीं है आपको? बुखार तो पहले बोलते थे ना। ये बुखार की गोलियां हैं। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। मगर ये सर दर्द की गोलियां नहीं चाहिए आपको? आपसे बात करके ना मेरा सर दर्द ही चला गया। है? वो गंदो लेने में ठोकरे। वो गंदो? कोशिश करूंगा आज रात को। अब मैं वैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा। आज रात को, आज रात को, आज रात को, आज रात को। क्या हो रहा है आज रात? ओ छोटे सरकार, आप ये तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? तो मैं और घबरा रहा हूँ? नहीं नहीं सरकार, मैं तो कभी नहीं घबराता। हुआ यूं कि एक बार हमारे सामने इतना लंबा सांप आ गया था। ठीक है ठीक है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम डैड का ख्याल रखो। हाँ तुम उनका ख्याल रख रहे हो ना? गुड, अब से उन्हीं के साथ रहा करो। मगर वो नर्स जो है, वो नर्स है ही नहीं। अब से वो घर का कामकाज करेगी और तुम सिर्फ डैड की देखभाल करोगे, समझे? इसका मतलब हम नर्स बन गए? वाह! अभी से। अच्छा छोटे सरकार, एक बात बताएंगे? पूछो। अगर वो छोकरी होकर नर्स हुई तो हम मर्द होकर क्या हुए? वो मर्द को आई थिंक नर्स ही कहते हैं। मर्द होकर तुम भी नर्स ही हुए। अरे लाइए 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 लाइए। राम भरोसे, अभी अभी मैंने तुमसे क्या कहा था? तो क्या हम नर्स बन गए ऑलरेडी इतनी जल्दी? अरे गधे, नर्स बनने में टाइम ही कितना लगता है? एक झूठ बोलो, आदमी नर्स तो क्या डॉक्टर भी बन जाता है। ये क्या हो रहा है? स्नेहा, क्या हो रहा है? दिख रही ना, साफ कर रही है। राम भरोसे, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? स्नेहा, चलो ये कपड़ा राम भरोसे को दो। छोड़िए मेम साहब, मैं साफ कर देती हूँ। मैं साफ कर देती हूँ। अगर तेरी असलियत का पता नहीं चलता ना, तो पता नहीं अब तक क्या क्या साफ कर गई होती। मैं साफ कर देती हूँ। शैलेश, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम इसकी तरफदारी करना बंद करो। हाँ, अगर इसे तुम्हें भी धोखा दे दिया ना, तो जिंदगी भर बर्तन धोती रह जाओगी। क्यों राम भरोसे? हाँ मेम साहब, अब से हम नर्स का काम करेंगे। तुम शैलेश बाबू, आपने कभी किसी गरीब की मजबूरी को नहीं देखा। आप कभी रोटी को नहीं तरसे, वरना मेरी इस छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी बात ना कहते। क्या कहा? छोटी सी गलती? झूठ बोलकर नर्स बनना ये छोटी सी गलती है? कौन सा मेरे झूठ बोलने पर आपकी उम्र कम हो गई? कौन सा मेरे झूठ बोलने पर आपकी अमीरी कम हो गई? आपने जैसा कहा मैं सुनती रही। ये काम करने को भी कहा तो भी कर रही हूँ। अब आप क्या चाहते हैं? शैलेश,
चले जाओ। चलो। स्नेहा चुप हो जाओ। देखो स्नेहा, प्लीज प्लीज अपना दिल छोटा मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं चलती हूँ। स्नेहा, ये आंसू पोंछ लो। आंसू तो अबला का हथियार होते हैं मीना जी। देखती हूँ इससे शैलेश बाबू कैसे बचते हैं। वाह, नए कपड़े, नया ढंग, आज तो बहुत प्यारी लग रही। जी, मीना जी ने ये ड्रेस दी है। ओ मीना, बड़ी प्यारी बच्ची। मैं अब जल्दी उन दोनों की शादी करवा रहा हूँ। शादी? ओह हाँ हाँ, मगर मगर क्या? तुम कुछ कह रही थी? कुछ नहीं डॉक्टर बाबू, कुछ नहीं, मैं चलती हूँ, आपको खाना भी देना है। ठहरो, साफ साफ बताओ क्या कहना चाहती थी? कुछ नहीं डॉक्टर बाबू। कुछ तो है, कहो वरना निकल जाओ यहाँ से, दरवाजे खुले हैं। शादी तो ठीक है, मगर शादी से पहले झगड़ा। झगड़ा? किस बात का? अरे बकोगी या यूं ही पहेलियां बुझाओगी? मीना जी और शैलेश बाबू का झगड़ा। मीना जी शैलेश बाबू को कह रही थी कि सारी जायदाद उनके नाम लिखवा लो। जायदाद के लिए झगड़ा? मैं कुछ समझा नहीं, क्या बात है? माफ कीजिएगा, मैंने सिर्फ इतना ही सुना कि वो कह रही थी कि डॉक्टर बाबू पता नहीं कितने दिन जिंदा रहे, इससे पहले उन्हें कुछ हो जाए, अब सारी जायदाद मेरे नाम लिखवा लो। बस इसी बात से आजकल शैलेश बाबू परेशान है। ओह, मेरा बच्चा कैसी मुसीबत घर में ले आया। मुझे पता नहीं था कि मीना बिटिया ऐसा भी करेगी। कुमार, कुमार भाई साहब, एक बात बताओ, क्या कोई आदमी पैसों के लिए इतना बदल सकता है कि अपने बुजुर्गों की इज्जत तक करना छोड़ दे? मगर मैं तो आपकी बहुत इज्जत करता हूँ भाई साहब। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं। फिर एक बात बताओ, ये मीना कैसी लड़की? भाई साहब, आप अचानक ये मीना के बारे में मुझे क्यों पूछ रहे हैं? मीना को तो आप मुझसे भी पहले से जानते हैं। तुम सही कह रहे हो। कुमार, क्यों ना ये जायदाद में मीना और शैलेश के बीच में आधी आधी बांट दो, ताकि आगे चलकर उन दोनों में कोई झगड़ा ही ना हो पाए। मगर भाई साहब, अभी तो उनकी शादी तक नहीं हुई। हाँ हाँ, लेकिन मैं वसीयत में ये लिख दूंगा कि आधी जायदाद शैलेश की पत्नी को मिले और बाकी आधी शैलेश के नाम हो, ताकि कम से कम जायदाद के लिए तो उन दोनों में झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा? हाँ कुमार, अब क्या बताऊं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मीना ने शादी से पहले ही जायदाद अपने नाम करवाने की शर्त रखी है शैलेश से। खैर, अब तुम किसी वकील का जल्द से जल्द बंदोबस्त करो। खैर, क्या कर पाऊं, छोड़, मैं शैलेश से ही कहूंगा कि कोई वकील को ले आए। नहीं नहीं भाई साहब, इस बार मैं वकील को जरूर ले आऊंगा। भला आपकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं करूंगा क्या? क्या आखिरी इच्छा? तो
तो क्या मैं मर रहा हूं? आई एम सॉरी, आई मीन स्लिप ऑफ टंग भाई साहब। देखो, इस बार ये काम याद रखकर बराबर कर लेना। कहां पूरी जायदाद का ख्वाब देखा था, कहां पूरी जायदाद का ख्वाब देखा था, और कहां सिर्फ आधी जायदाद हाथ आ रही है। शिट, ये लड़की कर क्या रही है? अरे मीना बेटी, बेटा वो झगड़ा किस बात का था? झगड़ा? कौन सा झगड़ा? ओह, कुछ नहीं अंकल, वो शैलेश है ना, स्नेहा पर जरा सा नाराज हो गए थे, बस कुछ नहीं था। कुमार बाबू, लगता है स्नेहा अपना चक्कर चला चुकी है। आग सुलगी हुई है, घी डालो। हाँ, अच्छा। क्या हुआ? बेटे, वो सब नाटक था, चिंता मत करना। नाटक? क्या मतलब? अब मतलब तो मैं भी नहीं समझा, मगर मैंने शैलेश को देखा था, वो स्नेहा से कह रहा था कि कैसा लगा नाटक। अंकल, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा। मगर ये त्रिया चरित्र को आज तक भला कौन समझ सका है जो तू या मैं समझ पाएंगे। मगर आई एम सॉरी, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये शैलेश को एक नौकरानी के साथ इतना घुलना मिलना नहीं चाहिए था। खैर, वैसे ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, केयर करो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं चलता हूं। नमस्ते मीना जी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे, आपने सुना? हमारे घर के आगे से एक लड़का एक लड़की को लेकर भाग गया। तो मैं क्या करूं? चंपक, हटो यहाँ से। अरे, उस लड़के की शादी होने वाली थी। ओफो भाई, अपनी ही लड़की को लेकर भागा होगा, और क्या? नहीं, अपनी लड़की को नहीं लेकर भागा। तो फिर किसको लेकर भागा? चंपक, प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे तंग मत करो। मीना, सुना, हमारे पड़ोस में एक लड़का एक लड़की को लेके भाग गया। पता है, चंपक ने बताया अभी। ही गण, तेरे को क्या जरूरत है औरतों की बात उधर की इधर करने की? चाची, ये सब हमारे घर के सामने तो हुआ। मगर ये घर तो तेरे घर के सामने नहीं है ना। तो मीना, मैं कह रही थी, वो लड़के की हिम्मत तो देखो, वो लड़की को ना लेकर भाग गया, वो भी शादी से पहले, दिन दहाड़े। उस लड़की को नहीं, दूसरी लड़की को चाची। शट अप। और तू ये चाची किसको बोला? आपको चाची। मीना, कर दिया ना मामला फीका। अब मेरे को किसी दूसरे के घर जाके ये सब बताना पड़ेगा। ये मुझे जबान अभी मेरे को आराम नहीं लेने देती है। हट परे। शैलेश भैया, आपने सुना? हमारे घर के आगे से एक लड़का एक लड़की को लेकर भाग गया। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? लड़का ही लड़की को लेकर भागता है ना। लड़का लड़की को लेकर भाग गया। भाग। अंकल, आपने सुना? एक हमारे घर के सामने से एक लड़का लड़की को लेकर भाग गया। वो लड़की हमारे घर के सामने ही रहती थी। अबे छछुंदर, वो लड़की तेरे घर के अंदर भी रहती थी ना, तो भी तू कुछ नहीं कर सकता था। ये
बेटे, जाओ कुछ काम धाम करो, यूं बंदर की तरह उछलना बंद करो, जाओ। शैलेश, ये बिना बिटिया की बात अभी तक मेरे समझ में नहीं आई। शादी से पहले ये जायदाद की बात। क्या मीना ने आपसे जायदाद की बात की? तू फिक्र मत कर बेटे, इससे पहले कि तुम दोनों में किसी बात पे झगड़ा हो जाए, मैं ये जायदाद तुम दोनों में आधी आधी बांट दूंगा, बस। नहीं डैड, वो तो बात की बात है, मगर यू डोंट वरी बेटे, ऐसी बातें तो चलती रहती है, मैंने दुनिया देखी है। बस मेरी यही इच्छा है कि मरने से पहले तुम दोनों को सुखी दे, बस। यू डोंट वरी, आई विल मैनेज इट, डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। मीना, तुम ऐसा करोगी, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। I mean, how could you do this? जायदाद की बात। हेलो, ये अपने आप में क्या बड़बड़ा रहे हो? कहीं पागल तो नहीं हो गए? घर में जो कुछ भी चल रहा है ना, वो किसी को भी पागल बना देने के लिए काफी है। घर में ऐसा क्या चल रहा है? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तमाशा करने वाले को अपने तमाशे का पता कहाँ चलता है वैसे भी? शैलेश, ये पहेलियों में क्यों बात कर रहे हो? तुम्हें जायदाद पाने की इतनी जल्दी क्या थी कि शादी से पहले उसकी बातें करने लगी? जायदाद? Come on, शैलेश, कैसी जायदाद? What are you talking about? ये हंसी पहले अच्छी लगती थी, but not anymore. आखिर तुम बोलते क्यों नहीं कि बात क्या है? तुमने डैड से जायदाद अपने नाम करने की बात नहीं की? For God's sake, शैलेश, जो कुछ तुम्हारे दिल में आ रहा है, तुम बस बके जा रहा हूं। हाँ, मुझे बकवास करने की आदत पड़ गई है, जैसे तुम्हें जायदाद पाने की हवस। तुम बदल गए हो। देख रही हूँ, जब से स्नेहा इस घर में आई है, तुम कुछ भी उठपटांग बातें करने लगे हो। अगर ऐसा ही था तो क्या? कहो, रुक क्यों गई? देखो शैलेश, मैं किसी ऐसे वैसे घर की लड़की नहीं जो तुम्हारे डैड से जायदाद की बात करूं। मुझे भी तुम्हारा खानदान अच्छा लगा था। था से तुम्हारा क्या मतलब है? था। काश अगर मुझे ये सब पहले पता चल जाता तो तुम मुझसे शादी ही नहीं करते। क्यों? कहो कि तुम्हें अपने फैसले पर अफसोस हो रहा है। कहो। शट अप और मेरा दिमाग नहीं खाओ। क्या इसी का ही नाम प्यार है? प्यार गया भाड़ में। क्या स्नेहा ने तुम्हें इतना बदल दिया कि अब तुम मुझसे यूं चिल्लाकर बात करोगे? ये स्नेहा बीच में कहां से आ गई? बीच में ये नहीं, बीच में तो मैं आ गई हूँ। ये क्या? मीना जी रो रही है। मगरमच्छ के आंसू है, रो रही है। तुम्हारे कारण इस घर को नजर लग गई है। मेरे कारण? मैंने क्या किया? मैं तो गरीब हूँ। क्यों एक बेचारी को दोष दे रही हो? बेचारी? तो ये तुम्हारे लिए बेचारी हो गई? मतलब तुम्हारा इस पर चिल्लाना, इस पर गुस्सा करना, सब कुछ एक नाटक था। हाँ, नाटक ही समझो। शादी से पहले इतना गुस्सा ठीक नहीं मीना जी। तुम चुप रहो। शादी? कौन पागल गधा कर रहा है इसे शादी? क्या मैं तुम्हारी नजरों में इतना गिर गई हूँ? Listen, shut up and just leave me alone. Just leave me alone. लगता है कि सर में दर्द हो रहा है।
भी ये घर छोड़कर जा रही हूँ। नेहा, तुम्हारे पास कोई सरदर्द की दवा है क्या? शैलेश बाबू, मैं नर्स नहीं हूँ, मगर हाँ, जब भी पिताजी के सर में दर्द होता था, मैं उनका सर दबा देती थी और बस वो ठीक हो जाया करते थे। नेहा, तुम कितनी प्यारी प्यारी बातें करती हो और कितनी अच्छी हो। तो चले? कहाँ? अंदर। अंदर? शादी के बाद बेटों को बदली हुए देखा है, मगर यहाँ तो बात ही कुछ उल्टी है। शादी से पहले बोवियाँ बदल जाती है जायदाद के लिए। देख, अब ये जमाना भी देखना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, आपकी दवा। ये दवा तुम क्यों लाए हो? छोटे सरकार ने कहा अब से हम नर्स का काम करेंगे। मैं तुम्हारे हाथों से दवा नहीं पीऊंगा, जाओ। क्यों सरकार? अरे सरकार के बच्चे, तू अगर मीठी दवा भी देगा ना तो मुझे जहर लगेगी। जहर? ला दे। तू जानता है कि अगर मैं मर गया तो तू इस घर में एक दिन भी नहीं रह पाएगा। डैड, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि मैं मीना से शादी नहीं कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ बेटे, तू ऐसे क्यों कह रहा है। कोई भी ऐसा वैसा फैसला लेने से पहले जरा सोचो कि अगर मीना बिटिया ने शादी के बाद ये जायदाद की बात की होती तो तुम क्या करते? तो मैं उसे तलाक दे देता। ये सब इतना आसान नहीं बेटे।
रिश्ते बनते तो देर से हैं, तो टूटते भी देर से हैं। मगर मैंने ये रिश्ता तोड़ दिया डैड। देखो बेटे, ऐसी छोटी छोटी बातों से घर बर्बाद हो जाते हैं। जरा सोच के काम लो। क्या जिंदगी भर यूं ही कुंवारे रहना पसंद करोगे? मैंने कब कहा कि मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा? तो जिससे शादी करोगे उसने भी इसी तरह जायदाद की बात की, तो क्या ये शादी ब्याह और तलाक का सिलसिला यूं ही चलेगा उम्र भर? वो लड़की ऐसी नहीं है डैड। वो क्या? तो तुमने दूसरी लड़की भी पसंद कर ली इतनी जल्दी? यस डैड। कौन है वो? स्नेहा। हुजूर, तो क्या फिर से मुझे ये घर का काम करना पड़ेगा? अबे तू अंदर जा। बेटे, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? स्नेहा एक नौकरानी के साथ? प्लीज डैड, प्लीज डोंट कॉल हर नौकरानी। अब वो नौकरानी नहीं रही। कैसे है डॉक्टर बाबू? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे तुमने तो आते ही सारे घर में आग लगा दी। मैंने क्या किया डॉक्टर बाबू? मैं तो गरीब हूं ना। देखो बेटे, जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत करो। मीना बिटिया को मैं समझा दूं बस। आप चाहे जो कहें डैड, पर मैंने फैसला कर लिया है। अरे तू क्या समझती है? इस नादान बालक की बात में आकर मैं तुझे अपनी बहू बनाऊंगा? नामुमकिन। आपके बेटे ने शादी की बात की है, मैंने नहीं। शैलेश बाबू, अगर आप डॉक्टर बाबू को ना मना सके तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं गरीब हूं ना। अब तुम गरीब नहीं रहोगी और कहीं भी नहीं जाओगी। जिसे जाना है वही जाए। क्या तुम इस 2 टके की छोकरी के लिए अपने बाप का अपमान कर रहे हो? छोकरी निकल जाओ यहां से। डैड! वाह, शाबाश शाबाश बेटे, शाबाश। कैसे दिन के लिए तुझे पैदा किया था? आई एम रियली सॉरी डैड, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बेटे, वक्त ने एक बहुत अजीब करवट बदली है। कहाँ वो तुम्हारे शादी ब्याह करके सुख चैन के सपने देखता था, और कहा सिर्फ एक शादी की बात में पूरा सुख चैन लूट लिया। आखिर इसमें बुराई क्या है डैड? What's wrong with her? चिल्लाओ मत। चिल्लाने से कोई भी ऐसी वैसी लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती, समझे? क्या बात है भाई साहब, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? माँ, देखो देखो शैलेश को एक नौकरानी के साथ शादी की बात कर रहा है। देखो। वेरी गुड, आई मीन वेरी बैड। दिस इज बैड, वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी बैड। लेकिन मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं। शैलेश बाबू, मेरी तकदीर बहुत खराब है। जब आपके पिताजी नहीं चाहते तब मेरा यहाँ रहना किस काम का? मैं चलती हूँ। डैड, अगर आप जायदाद स्नेहा के नाम नहीं करते तो मैं भी इसके साथ चला जाऊंगा। मैं अपनी जिंदगी भर की कमाई ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं। हाय हाय जीजा जी, मैं घर वापस जा रहा हूँ। अरे अभी तो आए हो, अब
अब निकल गए? ओ जीजा जी, पता नहीं क्यों मुझे रात को सपने में मेरे प्यारे प्यारे दोस्त नजर आने लगे हैं। वो जैसे कह रहे हो आ जाओ आ जाओ, और मेरा दिल बलियों बलियों कूद कूद के क्या जाओ जाओ। हाँ भाई, अब जब अपनों ने ही रिश्ता तोड़ दिया तो तुम क्यों रुकोगे? अरे जीजा जी, ये आप अपने आप से क्या बतियाने लगे? अपने आप से बात करना या इन दीवारों से बात करना? अरे ये तो उन अपनों से बात करने से कहीं ज्यादा अच्छा है जो वक्त बेवक्त किसी का भी दिल तोड़ने से बाज नहीं आते, चाहे वो अपना खुद का बेटा क्यों ना हो। बेटा? हाय हाय शैलेश, ये भांजे ने क्या कर दिया ऐसा? अब देखो ना, शैलेश उस 2 टके की नौकरानी से शादी की बात कर रहा है। हाय हाय जीजा जी, कोई 2 टके का हो या फिर लाखों का, कहते हैं रिश्ता ऊपर तय होता है और जमीन पर अता होता है। और तुम शायद ऊपर नहीं जा पाए, इसीलिए अब तक तुमने शादी नहीं की, क्यों? जीजा जी, कोशिश तो बहुत की मगर पता नहीं क्यों बात ही नहीं बनी। तो बात बनाते, कोई रिश्ता आता तो पकड़ लेते यूं। हाय 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 जीजा जी, आप तो शरारत करने लगे। खैर एक बात बताओ, क्या तुमने कभी किसी लड़की को प्रपोज किया था? ऑफ कोर्स यस। हाँ। कैसे किया था? बस मैंने उससे प्रपोज करने की कोशिश की मगर पता नहीं क्यों जीजा जी वो नाराज होकर चली गई। अरे भाई, चली गई तो ऐसा तुमने क्या कह दिया कि वो चली गई? I wanted to make a different approach, not the silly old one. क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तो तुम्हारा अप्रोच कौन सा था भाई? मैंने सिर्फ उससे जाकर कहा, क्या तुम मेरी विधवा बनना पसंद करोगी? बस फिर क्या था, वो नाराज होकर चली गई। Wasn't it a different approach, जीजा जी? दर्द की कोई दवा नहीं होती, यह वक्त के साथ ही जाता है, मगर इस बेसब्र इंसान के पास इतना सब्र कहां। इसलिए जरूरी है कि अपना सर पीटने या दिल पीटने से तो अच्छा है कि वह ताली पीटे। यही एक दवा है दर्द को तोड़ने की, यही एक दवा है दर्द को तोड़ने की, और इसी से इंसान दिल के टूटने से बच सकता है। अरे वाह, तुम तो चालाक और तो और बड़ी समझदार निकली है। अच्छा, मगर आपने तो कहा था कि मैं एक गवार हूँ, मुझे कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं है। अरे वो सब छोड़ो, छोड़ो वो सब बातें। जायदाद जायदाद जब मेरे हाथ आ रही है। आपके हाथ नहीं, मेरे हाथ। हाँ वही तो, पहले तुम्हारे हाथ फिर मेरे हाथ। नहीं कुमार बाबू, इस गलतफहमी में मत रहिएगा। गलतफहमी? मैं कुछ समझा नहीं। हमारे प्लान के मुताबिक हमने। कुमार बाबू, मेरा बचपन गरीबी में बीता है। अब जब इतनी सारी जायदाद हाथ आ रही है तो क्या वो मैं आपको दे दूंगी? वैसे मैं इतनी भी गवार नहीं। मजाक कर रही हो। मजाक तो आप कर रहे हैं इस घर में। अपने भाई को मारकर जायदाद हासिल करना, अपने भोले भाले भतीजे की जिंदगी खराब करके जायदाद पर अपना हक जमाना, और तो और मीना जैसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करना,
यह सब मजाक नहीं तो और क्या है? बहुत दया आ रही है मीना पर। तो क्यों पड़ी रही हो इधर? क्यों पीछे पड़ी हो शैलेश के? क्यों चली नहीं जाती इधर से? बात तो खेल खेल में शुरू हुई थी, मगर मैं फिर से गरीब नहीं बनना चाहती। कुमार बाबू, गरीबी अभिशाप हो तो भी झेलने में भी बुराई नहीं, मगर कभी कभी यही अभिशाप जब मौत की तरह मारने लगे, वह भी दिन दिन और पल पल सहना मुश्किल हो जाता है। मैं इतनी सारी जायदाद छोड़ नहीं सकती। जायदाद अभी तुम्हारे नाम हुई नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं भाई साहब को ये गलती करने से रोक लूंगा। तो फिर आपको भी कुछ नहीं मिलेगा? कोई बात नहीं, कोई फिक्र नहीं। इतने दिनों से इस घर में ऐशो आराम की जिंदगी जो मैं जी रहा हूं वो क्या कम है? और फिर आज नहीं तो कल शायद मेरा ख्वाब पूरा हो जाए, मगर तुम इस घर में से निकलने के बाद वही गरीब की गरीब रह जाओगी। मैं आज ही भाई साहब को ये बात बताता हूं। इससे पहले डॉक्टर बाबू कुछ करे, मैं उन्हें जहर देकर मार डालूंगी। जाओ, जो कर सकती है वो करो। बेवकूफ लड़की, इससे पहले कि तुम भाई साहब को जहर दो अब तक मेरी गोलियां असर कर चुकी होगी। तुमने क्या समझा था कि मैंने भूपेंद्र की बात मान ली थी कि भाई साहब को गोलियां दूं? भूपेंद्र, इट रिमाइंड्स मी, मुझे भूपेंद्र को आगाह कर देना चाहिए ताकि इस सरफिरी लड़की का दिमाग ठिकाना आ जाए। भूपेंद्र, अरे भाई भूपेंद्र, कैसे हो? भाई भूपेंद्र, वो तुम्हारी चंचल भोली मासूम बच्ची अब बच्ची नहीं रही। हाँ, उसके मन में खोट आ गई है। जायदाद हासिल करने के लिए वो भाई साहब को जहर देना चाहती है। क्या कहा? तुम यहां फटाफट आ जाओ, जल्दी आओ। मीना बेटी, ये क्या? कहीं जा रही हो? हाँ अंकल, सोचा था अपने घर से पराई होकर यहाँ आ जाऊंगी। अब यहाँ से पराई होकर जा रही है। गलत बात हो रही है ये तो। समझ गया? बेटी, ये बैग? हाँ अंकल, जब शैलेश ने ही मुंह मेर दिया तो मैं इस घर में रहकर क्या करूंगी? शैलेश को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे तुम जो भी चीज घर में लाते हो ना कुछ प्रॉब्लम जरूर पैदा करती। हाँ, तुम बेटी, एक बार क्या हुआ कि ये बाजार से मिठाई ले आए। अब कहने लगा कि मुझे मिठाई 10 दिरहम पे किलो मिली, जबकि दूसरी दुकानों में मिठाई 50 दिरहम में मिलती है। हमने पूछा भाई ऐसे कैसे हो सकता है? तो पता है क्या कहने लगा? कहता है मिठाई की उस दुकान में सेल लगा था और बाहर बोर्ड लगा था कि हम इस मिठाई को फेंक दे, उससे अच्छा है आप सस्ते दरों में ही ले जाए। और बेटी, अपनी डॉक्टरी की पहली प्रैक्टिस मुझे अपने घर से ही करनी पड़ी। भाई साहब, दिस इज टू मच। नहीं, अब तो किसी के भी सामने कुछ भी बोल देते हैं ना। दिस इज टू मच।
बेटी, ये सब मैं तुम्हें हंसाने के लिए कर रहा हूँ, वरना मेरे खुद के दिल पर क्या बीतती है ये कौन जान सकता है। अंकल मैं चलूं? रुको, जल्दबाजी मत कुछ आपकी दवा। मगर अंकल प्लीज, डॉक्टर साहब आपकी दवा। अरे जो रोग तुमने मुझे दिया है ना, उसकी कोई दवा हो ही नहीं सकती। डैड, किसी को इतना कोसना भी अच्छी बात नहीं, और किसी को इतना परेशान करना क्या अच्छी बात है, हैं? अंकल, मैंने इसे अच्छे कपड़े पहनना तो सिखा दिया, ठीक तरह से बोलना भी सिखा दिया, मगर मैं इसे एक अच्छा इंसान भी न बना सकी। बस मीना, बस इनफ, बहुत बोल चुकी इसके बारे में। भाई साहब, दवा। वाह, अरे वैसे तो दवा जिंदगी देती है, मगर अब अगर तुम तीनों की दवा मिलाकर मुझे मौत दे सकते हो ना, तो इससे अच्छा इलाज मेरे लिए और कुछ नहीं होगा। बोलो, कौन दे सकता है मौत मुझे? तुम या तुम? दवा जब जहर बन जाती है तो मौत का काम करती है। तुम कौन हो? मैं हूं भूपेंद्र, स्नेहा का मंगेतर। ये झूठ बोल रहा है। हाँ, ये आदमी झूठ बोल रहा है। क्या तुम जानते हो इसे? जी हाँ। जी नहीं। और क्या तुम जानती हो इसे? हाँ, मगर ये मेरा मंगेतर नहीं, ये झूठ बोल रहा है। वो बात की बातें हैं। देखा बेटे, देखा ये पैसों और रुपयों का कमाल, देखा। स्नेहा, तुम ऐसा करोगी मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। I'm really sorry, Meena. Please forgive me. भाई भूपेंद्र, अब जब तुम आ ही गए हो तो उन दो चार बातों का फैसला हो ही जाएगा, जिसकी वजह से पिछले कई दिनों से हमारे घर की शांति और एकता को दिमक की तरह खाए जा रहे थे। तुम एक काम करो, आज के दिन यहीं रुक जाओ, हम बात की बात बाद में करते हैं, ठीक है? ऐसा कैसे हो सकता है भाई साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई अजनबी हमारे घर में हमारे बीच कर रहे हैं? अजनबी? अजनबी? अरे इस अजनबी को भी तुम ही इसी घर में लाए थे, और जब ये उसे जानती है तो ये कैसे मुमकिन है कि तुम इसे नहीं जानते? अजनबी। आओ मीना बेटी, अंदर चलो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। शैलेश, ले आओ उसे। वाह भूपेंद्र, तूने तो आकर पूरा मामला ही उलझा दिया। कुमार बाबू, इस छोकरी का दिमाग ठीक करने का यही एक तरीका था। अच्छा रास्ता चुना है झूठ बोलने का। लोहा ही लोहे को काटता है। छोड़ो इसे,
छोड़ो इसकी बात। जायदाद जायदाद जब हमारे हाथ आ रही है। गरीब 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 अमीरों के सुख चैन गरीबों को कभी राज नहीं आते। तुम्हें क्या लगा अगर शैलेश को तुम्हारी असलियत का पता चल जाए तो वो तुम्हें यहाँ एक पल भी रहने देगा? हरगिज नहीं। सवाल नहीं उठता। बेवकूफ लड़की, इतने दिन इस घर में रहकर जो तूने अमीरी के ख्वाब देखे ना, वही तेरी खुश नसीबी है। भूपेंद्र, अब तुम आ ही गए हो तो इसको तुम ही अंजाम दे दो। इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। और आने के साथ ही भाई साहब का दिल जीत लिया। बहुत ही बढ़िया। जानती हो, आई एम सो टच्ड। मैं अपने किए पर इतना शर्मिंदा हूं कि मैं बता नहीं सकता। अच्छा ही है कि शादी से पहले ही तुम्हारी आंखें खुल गई। बहुत अच्छा हुआ। वैसे भी शादी के बाद कौन कम वक्त सोना चाहेगा? शैलेश, तुम बस कहीं भी शुरू हो जाते हो। चुप रहो। क्या हुआ? मैं बुलाती हूँ मैं डैड को। तुम मस्ती बंद किया करो यार। कम ऑन। जैसे जोक यार। वाह, वैसे आज मैं बहुत खुश हूँ, सच में। अरे भूपेंद्र, तुम कहाँ चल गए? आओ अंदर आओ। डॉक्टर साहब, आप जैसे लोगों के बीच में मुझ जैसे छोटे आदमी का क्या काम? अरे पगले, क्या तुम इंसान नहीं हो? हैं? आओ, हम सब बराबर हैं। अंदर आओ। शैलेश, तुम कुछ कहना चाहते थे? हाँ डैड, मीना अपने घर जाना चाहती है। हाँ, ताकि जल्द ही डोली में बैठ के लौट सके। क्यों? बस बेटी, थोड़ा और इंतजार, शाम तक चली जाना, ठीक है? जी अंकल। शैलेश, उसकी तैयारी कर। भाई भूपेंद्र, तुम्हें इन बच्चों की शादी में जरूर आना है, हैं? हाँ। डॉक्टर साहब, आप एक अनजान आदमी को इतनी इज्जत दे रहे? अरे भाई, तुम स्नेहा के मंगेतर हो और स्नेहा हमारे यहाँ काम करती है, और अनजान कैसे? और आप ये भी जानते हैं कि स्नेहा एक झूठी नर्स बन के यहाँ आई थी, और तो और उसने शैलेश के साथ झूठी शादी रचानी चाहिए। और अरे फिर भी मैं उसे बुरा नहीं मानता। मगर मैं बुरा इंसान हूँ। और आप एक देवता। नहीं भूपेंद्र, नहीं। देखो, डॉक्टर साहब, आप महान। अरे आओ। आप जैसे लोग अगर पैदा हो जाए तो मुझ जैसे लोग पैदा ही ना हो। आज आपने मुझे एहसास दिलाया कि मैं जिंदा हूं। काश मेरी उम्र भी आपको लग जाए। डॉक्टर बाबू, आपकी दवा। दवा लाओ, दे दो दवा। काश इस दवा से मुझे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। कहा? ठहरिए। क्यों? क्या हुआ? डॉक्टर साहब, आप भूल रहे हैं कि दवा खाना खाने के बाद ही पी जाती है। ओह हाँ हाँ हाँ, और तुम भी भूल गई कि हमने अभी तक खाना ही नहीं खाया। और यूं ही दवाई देने चली आई है। सचमुच तुम कितना ख्याल रखती हो मेरा।
ताकि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। क्यों बेटी? मेरा इतना कुछ करने के बाद भी आप मुझे बेटी कह रहे हैं? लो, अरे भाई यूं ही बातों से ही पेट भरोगी या कुछ खाना वाना खिलाओगी? चलो चलो खाना लगाओ, चोरों की भूख लगी है भाई। चलो खाना लगाओ। स्नेहा, क्या हम इस देवता को मारने चले थे? मैं भी ऐसी शरीफ इंसान की जान नहीं ले सकती। क्या बात है भाई? क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। और ये दवाई अभी तक तुम्हारे हाथ में है? जाओ जाके भाई साहब को दे दो। अब हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए। मैं ये दवा डॉक्टर बाबू को नहीं दूंगी। नहीं दोगी? कोई बात नहीं। अब भूपेंद्र, तुम यहां आ ही गए हो तो तुम्हारे शुभ हस्तों से ही ये शुभ कार्य कर दो। कुमार बाबू, हमसे ये पाप नहीं होगा। क्या पाप? पाप? ये भूपेंद्र, तुम ये शरीफों जैसी बातें कब से करने लगे? नहीं 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 भूपेंद्र, शराफत तुम पर सूट नहीं होती। कुछ भी कह लीजिए कुमार बाबू, हमने इरादा कर लिया कि हम आज यहां से जा रहे हैं। बिना काम पूरा किए? हमने अपना इरादा बदल दिया है। हाँ कुमार बाबू, हम यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे और ना ही इस देवता जैसे डॉक्टर बाबू के साथ कोई धोखा करेंगे। धोखा? धोखा? जिसकी पूरी जिंदगी धोखेबाजी और लूट खसूट में गई हो, वो ऐसी संतों जैसी बातें करने लगे तो कान को सुनने में अच्छा नहीं लगता। जब आंख खुली तब सवेरा समझो। मुझे अंधेरे में धकेल कर? भूपेंद्र, तुम तो मेरे दोस्त हो। मुझे माफ कर दो दोस्त, मगर मेरा दिल गवाही नहीं देता। और अब जब मौका मिला है तो मैं सोचता हूं अपनी बुराइयों को थोड़ा सुधार दूं। हाँ कुमार बाबू, मुझे भी पहली बार एहसास हुआ है कि भगवान जिंदगी तो हमें देता है, मगर वो तभी संपूर्ण जीवन कहलाती है जब हम दूसरों के लिए जिए और दूसरों के हित में जिए। लगता है तुम दोनों के सर पर कोई भूत प्रेत का साया पड़ गया है, इसलिए ऐसी उलझी बातें कर रहे हो। आउट, गेट आउट, निकलो यहां से और फिर से तुम्हारी शक्ल मत दिखाना। आउट। हाँ। चलो स्नेहा, वैसे तुम्हें किसी बात का अफसोस तो नहीं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलो। अरे तुम लोग यहीं हो? भाई लाओ, अब ये दवा मुझे दे दो। ठहरिए डॉक्टर तो साहब। मैं खाना खा चुका भाई, अब क्या? ठहरिए डॉक्टर बाबू, अब इस दवा का असर भी खत्म हो गया होगा। स्नेहा, तुम जाओ और जाकर दूसरी दवा लेकर आओ। भाई साहब, ये मिठाई खाइए। ये मिठाई किस खुशी में? ये ओ, समझा, शैलेश की शादी की खुशी में। क्यों? हाँ वही तो, मेरे भतीजे की शादी की खुशी में। खाइए खाइए भाई साहब। वाह, खाइए खाइए भाई साहब। वाह, बढ़िया। ठहरिए डॉक्टर बाबू, क्यों? आप ये दवाई नहीं खाएंगे? शट अप यू फूल! ये क्या? अरे भाई, मुझे मिठाई खिला रहे हो और इन्हें गाली है? तुम लोग भी ये मिठाई खाओ। हम ये मिठाई नहीं खाएंगे और ना ही आपको खाने देंगे। क्यों? अरे आखिर इस मिठाई में ऐसा क्या है कि हम इसे खा भी नहीं सकते? इसमें जहर है।
जहर? अरे मगर ये मुझे जहर क्यों देगा? आपकी जायदाद पाने के लिए। डॉक्टर बाबू, ये आपको मारना चाहता है। ये आदमी भक्ता है। निकलो यहां से, वरना धक्के मार के। ठहरो। मेरा भाई और मुझे ही जहर दे दे, ये बात मैं मान ही नहीं सकता। अरे आखिर उसे मैंने अपने बेटे की तरह पाला। हाँ, सच भाई साहब, आप ही की तो छत्र छाया में पला बड़ा हूं। और ये दो टके के लोग तुम्हारे दिल में मेरे लिए शक पैदा करना चाहते हैं। खाइए भाई साहब, मिठाई खाइए। ठहरिए डॉक्टर बाबू, अगर कुमार बाबू सच कह रहे हैं कि इसमें जहर नहीं, तो पहले ये मिठाई मैं खाऊंगा। लाइए। मगर भाई साहब, खाने दो उसे। आखिर ये तुम पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है। देखते अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। नहीं भूपेंद्र, ये तुम क्या कर रहे हो? स्नेहा, छोटे लोग बड़े लोगों की तरह शराफत का डिंडोरा नहीं पीटते। उन्हें अपनी शराफत साबित करने के लिए कभी कभी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती है। क्या तुम कुछ महसूस कर रहे हो? नहीं तो क्या तुम्हारी छाती जल रही है, या चक्कर आ रहा है, या ऐसा कुछ भी हो रहा है? नहीं तो अरे दुनिया का कोई भी जहर इतनी देर में कुछ ना कुछ असर तो जरूर दिखाता है। देखा भाई साहब, देखा? हाँ, ये तुम दोनों, हम दोनों भाइयों के बीच आग लगाना चाहते थे। अब तो पता चल गया ना कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। हाँ, तुम खामखा ही मेरे भाई पर शक कर रहे। हाँ, अरे झूठ बोलकर आखिर साबित क्या करना चाहते थे तुम? कुछ नहीं भाई साहब, कुछ भी तो नहीं, मगर ये जरूर साबित हो गया कि ऐसे छोटे छोटे लोगों को मुंह लगाने से हमारा ही नुकसान होता है। सच कहा तुमने कुमार, सच कहा। और अब तो तुम पर मुझे नफरत सी होने लगी है। तुमने साबित कर दिया कि बुरा इंसान कभी सुधर ही नहीं सकता। अब यहां क्या कर रहे हो? जाओ, निकल जाओ यहां से, जाओ। और तुम ले जाओ इस पाप की गंदगी को घर से बाहर। आउट, आउट। डॉक्टर साहब, अब मुझसे तुम्हारा ये ढोंग नहीं देखा जाएगा। आओ। जाते हो या धक्के मार के निकालू बाहर? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरा दिल बैठा जा रहा है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। डॉक्टर साहब, मुझे चक्कर आ रहा है डॉक्टर साहब। ओहो, ये क्या ढोंग कर रहे हो? डॉक्टर साहब, एक मिनट। लगता है इसकी तबीयत तो सचमुच खराब हो रही है। यानी तुम मुझे मारना चाहते हो? भूपेंद्र, संभालो अपने आप को। तुमने इसे जहर दिया है। अरे अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, जाकर मेरी बैग ले आओ।
अपने आप को संभाल। शैलेश, मीना, जल्दी आओ। लगता है इससे ढेर खाया तो मेरी बैग लेके आओ। जल्दी। उन्होंने जहर क्यों खा लिया? पता नहीं। तुम इसकी जान ले रहे हो। असल में तुम मुझे मारना चाहते हो। नहीं भाई साहब, लगता है ये मिठाई रखी हुई थी। उपेंद्र, नहीं डॉक्टर साहब, मेरा अंत नजदीक आ गया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कुछ नहीं, मैं बुरा इंसान नहीं डॉक्टर साहब। बुरे वक्त ने मुझे बुरा बना दिया। उपेंद्र, डॉक्टर साहब, देखिए चारों तरफ रोशनी रोशनी। ये मीठी मीठी सी खुशबू। देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे भगवान स्वयं मुझे लेने आ रहे हैं। उपेंद्र, तुमने ली है इसकी जान, तुमने। यानी कि असल में मुझे मारना चाहते थे। मुझे? भाई साहब, इसके कारण, हाँ, इसके कारण हम आपको मारने आए थे। मगर ये कहाँ का इंसाफ है कि करे कोई और मरे कोई और। अंकल, आप डैड को मारना चाहते थे? पर ये सब हो क्या रहा है? काश ये जहर मैं आपको दे देती। क्या कमी की थी मैंने? क्या कमी की थी तेरे संस्कारों में? क्या कमी की थी? बता। ये मैंने क्या कर डाला? मैंने इसकी जान ले ली भाई साहब, मुझे माफ कर दो। दौलत के नशे में मैं अंधा हो गया था। दौलत? अरे एक बार मांग कर तो देखते। दौलत तो क्या, मैं अपनी सारी दुनिया लुटा देता तुझ पर। बस भाई साहब, बस। अब मुझे और शर्मिंदा न करे। मैंने इसकी जान ली। मैं बुरा इंसान हूं, मैं बुरा इंसान हूं। मेरा बेटी, मुझे माफ कर दो। स्नेहा, तुम मुझे माफ करोगे? शैलेश, तुम तो मेरे भतीजे हो, तुम तो मुझे माफ कर दो। अरे माफ करने वाला तो मर गया। भाई साहब, आप तो देवता है, आप तो मुझे माफ कर दो। काश कि तुझे पता होता कि सीधे रास्ते सीधी मंजिल की तरफ ही जाते हैं, मगर ये हमारी चाल है जो हमें सीधे रास्तों से भटकाकर ऐसे गलत मोड़ पर लाकर खड़ा करती है। मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे बचा लो।
बचा लो। तुम सचमुच ही एक बुरे इंसान हो, और एक ये बुरा इंसान था जो मरकर साबित कर गया कि सच्चाई और अच्छाई यहां दिलों में होती है, बड़े घरों की ऊंची ऊंची दीवारों में नहीं। अपनी गलती का एहसास होना पाप को पुण्य में बदलने की पहली सीढ़ी है। जाओ जाओ, जाके इस देवता से माफी मांगो। शायद तुम्हारा मरा हुआ ज़मीर इसकी मौत से जिंदा हो जाए। जाओ। व्यर्थ ही है जा गवाई। ऊपर वाले का है कमाल, ऊपर वाले। अब मैं श्री नरेंद्र साधवानी जी को स्टेज पर आने की आमंत्रण करूंगी। ये नरेंद्र साधवानी जी ने ही लिखा है, प्रस्तुत किया है और डायरेक्ट किया है। सो दिस इज नरेंद्र साधवानी हास्य कला ड्रामा ग्रुप प्रेजेंटेशन। धन्यवाद दोस्तों। मैं अब अपने सभी आर्टिस्ट को यहाँ पर बुलाऊंगा। सबसे पहले हैं पूजा आहूजा, जो मेरे साथ पिछले 2 सालों से है, मगर इसने साबित कर दिया कि एक ग्रुप को चलाने के लिए कितना हिस्सेदार होना ज़रूरी है। वाकई इसने हर तरह से हमारी मदद की है, सूक्ष्मतम से सूक्ष्म बातों को लेकर बैक स्टेज, ऑन स्टेज आर्टिस्ट के साथ संबंध रखना, उनकी प्रॉपर्टीज़ का देखभाल करना वगैरह वगैरह। मैं वाकई इसका आभारी हूँ। लक्ष्मण राव तकरीबन 20 साल से मेरे साथ है, एक मजा हुआ कलाकार। और ये जो सेट आप लोग देख रहे हैं, इसकी रंगीनियाँ इसी ने भरी हैं। यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा कि 20 साल पहले जब ये बच्चा था, तब इसके डैडी हमारा साथ दिया करते थे, वो हमारी मेकअप वगैरह किया करते थे। कल इनके डैडी से मैं आईसीयू में मिलने गया हूँ। ही वॉज इन इंटेंसिव केयर यूनिट। वहाँ पर मैंने उनसे कहा कि आज आप यहाँ पर हैं, लेकिन कल मैं आपको थिएटर में देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेकअप आप ही करेंगे। उन्होंने दिल से कहा, साधवानी घबराओ मत, मैं आऊँगा। मैं बाहर आकर सोचा था आईसीयू में से कहाँ ये यहाँ आएंगे, लेकिन मज़े की बात यह है जो ये मेकअप आप देख रहे हैं गोविंद राव जी ने किया। मैं हैरान हो गया जब उनको मैंने थिएटर में देखा। मैंने कहा आप यहाँ पर, कल तो आप आईसीयू में थे। कहा साधवानी तुमने दिल से कहा था और मैं आया हूँ, और उन्होंने मेरा मेकअप किया। मुकेश खत्तर दोस्तों,
बहुत ही गहरी सोच, पैनी नज़र और एक एक सेकंड का हिसाब किताब किसी को सीखना हो तो इससे सीखे। ये जो लाइट डिम हो रही थी, जो गाने वक्त पर आ रहे थे, हमारी चाल पर जो म्यूज़िक चल रहे थे, वो सब इसकी कमाल है। ऑन द स्टेज ये हमारे साथ बहुत सारे ड्रामे कर चुका है, नाम कमा चुका है। आज ये हमारे साथ ऑन स्टेज नहीं, लेकिन ऑन स्टेज पर जितने लोग थे उन सबका इसने साथ दिया है। आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। मिस्टर शैलेश उपाध्याय, ये हकीकत में भी डॉक्टर हैं और आज ऑन द स्टेज पर भी उन्होंने डॉक्टरी का ही काम किया है। शैलेश उपाध्याय का अपना एक ग्रुप है शारजा में, जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ड्रामे करता रहता है। यही बात है कि ये बहुत ही मंजे हुए आर्टिस्ट हैं, आप लोगों ने ज़रूर इनकी दाद दी होगी। दीपक कुमार दर्जी, अगर आप लोग गुजरात के हैं या फिर डीडी गुजरात देखी हो तो आपने किसी भी सीरियल में इसको मिस नहीं किया होगा। ये गुजरात के माने हुए आर्टिस्ट हैं। ये हाथ दिखा रहे हैं तुम्हें, दीपक दर्जी। गुलशन नारंग, मेरे हर ड्रामे में इसने एक खूबसूरत सा काम किया है। खुद कोरियोग्राफर है और डांसेस वगैरह तैयार करता रहता है। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, इंडिया क्लब हो या फिर डीएसएफ का पेविलियन हो, इंडियन पेविलियन, वहाँ पर इसकी डांसेस चलती रहती हैं। ज्योति सहजवानी, ज्योति के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि पिछले साल आईटीएल कॉस्मोस के डायरेक्टर हमारे मिस्टर राम बख्शानी जी ने इसके बारे में कहा था, साधवानी, ज्योति ने हमें जया बहादुरी की याद दिला दी। मैं समझता हूँ इससे बढ़कर और कोई सर्टिफिकेट नहीं हो सकता। ज्योति वाघवानी, कलावती एक ऐसा कैरेक्टर है जो मैं हर ड्रामे में लिखता रहा हूँ और हर वक्त लकीली मुझे ऐसा ही कलाकार मिल जाता है जो उसे सजीव कर देता है। मैं समझता हूँ कलावती ने वाकई जोरदार काम किया है। कैलाश दुदेजा, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट इसके नाम के पहले ही बजनी लगी तो मैं समझता हूँ इससे बढ़कर और इसकी तारीफ क्या हो सकती है। विक्रम शर्मा, इसने जब पूजा को फोन किया तो पूजा ने कहा कि साधवानी जी हमें राम भरोसे से मिल गया। मैंने कहा क्या तुम उससे मिली हो? उसने कहा नहीं, उसकी आवाज़ सुन के ही पता चल गया ही इज फिट फॉर राम भरोसे। निकिता चावला, इस लड़की की जितनी दाद दी जाए कम है। इस कमसिन उम्र में जिंदगी के जो उतार चढ़ाव हमने देखे हों इसने आज तक देखे भी नहीं है, लेकिन जिस अंदाज से इसने काम किया है मैं समझता हूं ये दाद के काबिल है। सार्थक शर्मा, सार्थक दरोलिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत अच्छा काम किया। इसके बारे में क्या कहूं, जो हमने इससे कहा इसने वाकई कर दिखाया। साथ ही मैं शुक्रगुजार हूं प्रीति बहरवानी का। प्रीति बहरवानी, दिलीप बच्चानी, रजनी श्याम चैनानी, प्लीज आ जाएं। इन्होंने हमें बैक स्टेज सपोर्ट देकर हमारा हमें बहुत ही मदद दी है। अब मैं नाम लूंगा ऋषि सोनी, हरीश का। ऋषि सोनी हरीश के नाम से प्रचलित है, गाना म्यूजिक देना, आज दोनों काम इसने यहाँ पर किए हैं एंड रियली वी एंजॉयड। साथ ही मैं शुक्रगुजार हूँ उन वॉलंटियर्स का जैसे कि दीपक आहूजा, लाल दुल्हानी, नरेंद्र भाटिया, गिरीश एंड पूजा, जगदीश टहलियानी, अजय नागरानी और विनित। धन्यवाद, गुड नाइट, फिर मिलेंगे।